everyone. Good morning. So आज है 15th of February और हमारा next trip is on. You would have known it from the morning scenes itself. First of all, I have belated Happy Valentine's Day to you guys. Happy Valentine's Day. और हम निकल रहे हैं अपनी छोटू से क्यूट से स्मॉल से ट्रिप पे. वी आर गोइंग टू हम्पी. हम्पी यहाँ से रोहित कितना किलोमीटर है टोटल? अराउंड 350 किलोमीटर के आसपास, अराउंड 5.5 घंटा. मतलब ब्रेकफास्ट सब मिला के समझ लो 6-6.5 घंटा. अच्छा, तो हम अभी कोई मैप वगैरह सेट किया है क्या तुमने? अच्छा, अभी एक्चुअली द रीजन अभी कोई मैप नहीं सेट हुआ है वो ये है कि हम दिस ट्रिप वी आर नॉट डूइंग अलोन. अभी आप देख सकते हो मुझे, कृषु और रोहित को, बट वी आर गोइंग टू अ फ्रेंड्स प्लेस. आपने अगर बहुत हमारे पहले के व्लॉग्स फॉलो किए होंगे तो यू वुड हैव सीन दीज फ्रेंड्स अलोंग विद अस ऑन आवर ट्रिप्स टू महाबलीपुरम एंड आवर डे एक्सकर्शंस अराउंड बैंगलोर. So we are going to Deepak's house. दीपक की फैमिली, दैट इज दीपक सलोनी और उनका बेटा श्रीजय हमारे साथ जाएगा इस ट्रिप के लिए. सो वी आर गोइंग टू पिक देम अप और फिर वहाँ से हम लेंगे करेंगे अपना ट्रिप स्टार्ट. तो चलिए फिर सुबह सुबह अभी बज रहे हैं 6. एज यूजुअल वी आर ऑलमोस्ट late by half an hour or so. So अभी फटाफट निकलते हैं, उनको पिक करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं टुवर्ड्स हम्पी. आ गए हैं हम लोग, दीपक जी लोग आ चुके हैं गाड़ी में और नाउ वी आर स्टार्टिंग फाइनली आवर ट्रिप. अभी कितना बज रहा है रोहित? 6:30 ऑलमोस्ट 6:30. और अभी आपको मैं रोड का जायजा तो दूंगी लेकिन रोड का शूट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो मेरे सीट पे हो गया है कब्जा. तो साइड व्यू मिरर से हम जितना देख सकते हैं हम उतना देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. सो हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं और पहला जो हम लोगों का पिट स्टॉप है वो है ब्रेकफास्ट पॉइंट, जो कि है A2B सिरा में एक A2B का रेस्टोरेंट है. तो यहाँ से वो करीब 150 किलोमीटर है, विच इज़ अराउंड 2.5 घंटा. तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का स्टॉप लगाएंगे. 26 मिनट दिखा रहा है हमारे ब्रेकफास्ट पॉइंट के लिए. में इंटरेस्टेड नहीं हो तो ऐसे कैसे? 32 किलोमीटर्स. किसको ड्रॉ करने में इंटरेस्टेड हो? एलिफेंट. आ गए हैं हम लोग अपने ब्रेकफास्ट पॉइंट पे. दिस इज़ A2B सिरा. आप देख सकते हो काफ़ी बड़ा सा इनका पार्किंग का स्पॉट है, लेकिन वो भी काफ़ी भरा है. सो होपफुली भीड़ तो काफ़ी होगी. सैटरडे है तो एक्सपेक्टेड है इतना भीड़ तो. सो A2B एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेस है फॉर नेटिव बैंगलोरियंस कि मान के चलो कि मतलब खाना अच्छा होगा. तो पहले ढूंढते हैं एक टेबल एंड देन लेट्स ऑर्डर फूड. ब्रेकफास्ट आ गया है और जो चीज़ें हमने ऑर्डर की है उसमें से एक है ये घी पोंगल. कृषु ने ऑर्डर किया है इडली और उसके अकॉर्डिंग इडली के ऊपर घी, विच इज़ अ वियर्ड कॉम्बिनेशन. और गनू खा रहा है इडली वड़े. बाकियों ने ऑर्डर किए हैं मिनी टिफिन्स जो अभी तक आए नहीं हैं. एज सून एज दे कम आई विल शो यू. ये है मिनी टिफिन. ये है डोसा, वड़ा, पोंगल, ये है आपका वो केसरी भात और इडली, सांबर एंड 2 टाइप्स ऑफ चटनी. तो इसे कहा जाता है A2B का मिनी टिफिन, जिसमें आपको ऑलमोस्ट हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा फ्लेवर मिल जाता है. एज नोन A2B का खाना हमेशा ही अच्छा होता है. तो फटाफट फिनिश करते हैं एंड देन वी विल कंटिन्यू विद आवर जर्नी. हो गया हमारा नाश्ता. क्या ऑर्डर किया था वो तो आपने देखा ही. और A2B का नाश्ता जैसा कि मैंने बोला इट वॉज एज ऑलवेज गुड. और बल्कि मिनी टिफिन में यहाँ पे क्वांटिटी कंपैरेटिवली जो बैंगलोर में मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही था. तो एवरीबडी इज़ क्वाइट स्टफ्ड. तो अभी हम वहाँ से निकल पड़े हैं और नेक्स्ट जो हमने स्टॉप लगाया है वो है तुंगभद्रा रिजर्वायर का. जगह का नाम बता दूँ, वो है जगह आपको व्यू पॉइंट का नाम है गुंडा ट्री पार्क. गुंडा ट्री पार्क करके एक जगह है, वो
तुंगभद्रा के ऊपर एक रिजर्वॉयर है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। पता नहीं मौसम कितना ड्राइव टाइम दिखा रहा है रोहित? वहाँ तक तो दिखा रहा है 2.5 घंटा और 190 किलोमीटर। एक अभी 190 किलोमीटर 190 किलोमीटर और 2.5 घंटे का रास्ता है। तो अभी चलते हैं फिर वहाँ के लिए, और आपको यहाँ मैं कार का भी थोड़ा फील देती हूँ। ये है हमारे गनू बाबू जो अभी आकर के आने के बाद बस लेज खा ले रहे हैं थोड़ा सा। और ये है कृषि जो कि इस समय चरणदास बने हुए हैं। हम अपने साथ एक कुशन लाए थे और उसमें उसने कुशन बेड बना के वो लेटा हुआ है। एंड इस तरह से गाड़ी एक चोचे मोचे हैप्पी इंजन परिवार की तरह चल दिए हैं हम। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट सीधे गोंडा ट्री पार्क पे। बने रहिए साथ। तो अभी ये अगर आप मैप में भी अगर देख सकते हो, हम लोगों ने ये कट ले लिया। अब हम NH4 छोड़ के अगर हम स्ट्रेट चले जाते तो वो पुणे की तरफ चले जाते, बट वो हम छोड़ के अब ये NH4 छोड़ के NH50 पे आ गए हैं टूवर्ड्स हम्पी, हॉस्पेट एंड हम्पी। सो बेसिकली नाउ फ्रॉम NH4 टू NH50। तो यहाँ से और जो हमारा अगला पिट स्टॉप है विच इज़ तुंगभद्रा रिवर रिजर्वॉयर व्यूइंग पॉइंट, विच इज़ अनदर 1 hour 20 minutes। तो ये अब हम आ गए NH50 पे और नाउ विल हेड टुवर्ड्स हम्पी। हाईवे और यहाँ पे हमने खड़ी की है गाड़ी। सलोनी अभी से धूप से त्रास। एंड दैट्स द रिजर्वॉयर आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक्चुअली इफ यू सी द पार्क इज समवेयर हियर, दैट्स द एंट्रेंस और दैट इज द एंट्रेंस और पार्क है यहाँ कहीं पर। लेकिन हम वहाँ तक चल के नहीं जा रहे क्योंकि इस समय धूप का तो जो आलम है, भगवान पूरा सूर्य भगवान अपनी कृपा बरसा रहे हैं और इस समय जाने वाली हालत तो नहीं है। टाइम भी वैसा नहीं है। तो अभी हम बस यहाँ से थोड़ा फ़ोटो शोटो करके निकलते हैं अपने होटल की तरफ। बट अदरवाइज़ अगर आप किसी अच्छे मौसम में आ रहे हो और मानसून में आ रहे हो तो दिस प्लेस इज़ नॉट टू बी मिस फॉर श्योर। अभी के लिए तो बस इतना ही काफ़ी। अभी हम चलते हैं अपने होटल की तरफ। दैट्स द एंट्री फॉर गोंडा ट्री पार्क एंड दैट्स द रिजर्वॉयर। पत्थर उधर शुरू हो कमलापुर शहर था ये। देखो उसका ये है, हाँ, जंगल लॉज उसका। So we have reached the hotel. The hotel is the name is Clark's Inn. Let's go to the reception desk first and complete the check-in formalities. Hi. You. Yeah. By the name of तो पहुँच गए होटल। They don't have an elevator, लेकिन एक ही फ्लोर है तो doesn't matter. रूम 2 एडजस्टेंट रूम मिले हैं हमें। दिस इज़ 222 एंड 223। इधर से रूम्स के सामने ही से पूल का व्यू है, जो कि इस समय तो कतई गंदा है, साफ़ हो रहा है, होपफुली हो जाएगा।
इट्स ओपन टू स्काई काइंड ऑफ अ प्लेस। तो रूम टूर दे देते हैं आपको फटाफट। अंदर आते ही इधर है वॉशरूम। दैट्स द बेसिन वॉश। बहुत छोटा भी नहीं, बड़ा भी नहीं है। शावर एरिया थोड़ा छोटा है। दैट्स द प्लेस। इधर है एक मिरर, टीवी, छोटा सा सेटिंग ऑन। दैट्स द बेड। इधर थोड़ा कुछ कर्टन दिया है, कुछ व्यू भी है। ओके चलो, व्यू तो है कम से कम। ये है फ्रंट वाला जो व्यू है होटल के अंदर आने के लिए। जो पहली जगह हम जा रहे हैं वो है जस्ट राइट अक्रॉस आवर होटल। ये कोई तो आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम है जस्ट अक्रॉस द होटल। दैट्स द होटल एंड इज द म्यूज़ियम। तो इस गर्मी में यही एक जगह है जो हम पॉसिबली वी कैन थिंक ऑफ गोइंग। सो देखते हैं ये कैसा रहता है। विल लेट यू गाइस नो। बहुत भयंकर हाय गाइज। रिकॉर्ड हो रहा है। और तुम्हारा तो मैं एडिट भी ना करूँ। दोपहर में आए हैं, एकदम पीक जो एकदम चरम पे है सूर्य देवता अपने। तो हम एसी में घुस जाएंगे। यहाँ से जाना है। तो दिस इज़ द एंट्री फॉर द म्यूज़ियम। एंटर करते ही सबसे पहले 3 स्टैचूज़ दिए हैं कृष्णदेव राया, तिरुमला देवी और चिन्ना देवी के। इनके ही किंगडम के दौरान जो विजयनगर इतना फ्लरिश किया था। इन्होंने एक मॉडल बना रखा है फॉर द हम्पी वैली एंड यहाँ पे इंडेक्स दे रखा है एंड दे हैव फ्लैग दैट इंडेक्स हियर। नाउ वी आर एंटरिंग गैलरी 1। ये सारे एक्सकवेशन में मिले हुए जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, सारे स्कल्पचर्स उसी टाइप के ही हैं। पता नहीं बहुत। ये दिस इज़ द सेकेंड गैलरी। दिस इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। इससे पहले वाला जो गैलरी 1 था दैट वाज फॉर वीरभद्र, बेसिकली शिव जी का था। जिम स्टोन बोलते हैं, देखो ताम्रपत्र। वो कॉपर प्लेट की पांडुलिपि मतलब इंस्क्रिप्शंस थे, और ये है तारपत्र की palm leaf manuscripts. Then these are like hard copies. These are prehistoric tools, and then this is Neolithic potteries. तो हम आ गए हैं अपने होटल के रेस्टोरेंट में और खाना ऑर्डर कर दिया है। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं दे आर वेजिटेरियन, सो क्या प्लीज लो। तो उनका खाना दिस इज़ पनीर बटर मसाला जो कि ख़त्म हो चुका है, रोटियां जो कि ख़त्म हो चुकी हैं, और कौन जो कि ये खा चुका है। नेक्स्ट हमारा खाने में हमने ऑर्डर किया है खानी पेपर चिकन एज अ स्टार्टर, और मेन कोर्स में वी हैव ऑर्डर चिली चिकन विद चिकन चाउमीन। तो करी है उसके पास, हाँ हाँ तो खाना अभी तक का तो अच्छा है, देखते हैं आगे का कैसा लगता है। नहीं वो बस रोटी, उसका एक रोटी हो जाएगा बस। तो लंच ख़त्म करके अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 3:45 ही बोल लीजिए, और हम निकल आए हैं अपने सेकेंड पॉइंट ऑफ द डे के लिए। पहला था म्यूज़ियम एंड द सेकेंड वन बीइंग विजय विठला टेम्पल। ये टेम्पल हवा में आवाज़ आई
विजय विट्ठला टेम्पल जो है ये वो टेम्पल है जो इसका आप 50 रुपए के नोट पे जो चैरियट का बहुत फेमस फिगर है कंपनी का, दैट इज हाउस्ड इन दिस टेम्पल। तो हम सबसे पहले जा रहे हैं उस टेम्पल को कवर करने। जैसे हम्पी जो शहर है अपने आप में, अगर आप सिर्फ गाड़ी लेके ऐसे भी निकल जाओ, हर जगह ऐसा लग रहा है हिस्ट्री छपी हुई है। आई मीन छोटे छोटे पहाड़ों पे मंदिर बने हैं, कहीं केव्स बने हैं। इट्स अ वेरी डिफरेंट एटमॉस्फेयर ऑल टुगेदर, है ना। ये देखो कैसे पत्थरों का अरेंजमेंट्स भी देखो कैसा सा एकदम डिफरेंट है। ये देखो बाजू में देखो। सो दिस इज द पार्किंग स्पेस फॉर विट्ठला टेम्पल। और जो ये आप लाइन देख रहे हो फुल लंबी, ये है कार्ट के लिए, गोल्फ कार्ट के लिए लाइन लगी हुई है। वन वे इज 10 एंड 2 वे इज 20। तो हम भी लगे हैं इसी लाइन में और देखते हैं कितनी देर में होता है, क्योंकि यहाँ से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर का चल के जाना है। अच्छा वेदर होता तो इंसान चल भी ले, अभी तो बहुत गर्मी धूप है। तो कम से कम यहाँ पे शेड में एक लाइन चल रही है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर टर्न टू बोर्ड द गोल्फ कार्ट। एक और टिकट ले ही जाते, फिर उसका भी होता, इधर बैठता तो हम बैठे हैं गोल्फ कार्ट में और जा रहे हैं टुवर्ड्स द विट्ठला टेम्पल। देखो जितने भी देखा ये एएसआई के जितने भी वो हैं सेटअप्स हैं, तो मैंने बाउंड्री इसी कलर की और इस टाइप की। हाँ वो एक चाहे गुजरात में देखो, चाहे महाबलीपुरम में देखो। तुम्हें कैसे पता कि वो अंजनाद्री है? अरे वही तो है अंजना। हाँ वही तो पता ही है। उतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा चढ़ेंगे। तो हम पहुंच गए हैं विट्ठला टेम्पल एंड दैट्स व्हाट यू सी। वहाँ पे शुगर रहेगा तो यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले यहाँ पे 2 हाथी लगा हुआ है बात लो, तो वो जगह पे घोड़े का तेल और ये तुलसी कुंड के लिए है। वो ये मूर्ति वापस उधर लेके गए है ना, तो यहाँ पर दूसरा मूर्ति है ना, जो वो विट्ठल जो ऐसे अभय हस्ते का मूर्ति राजा कृष्ण देवराय ने बनवाया था, वो मूर्ति सारे खंडित कर चुके हैं। विजयनगर 15 से 65 में हमला होने के बाद बहामनी सुल्तान ने दीप सम इतना ही था कि ये तोड़ के दोबारा वो किया। हाँ उधर बार पड़ा है ना, हाँ तो इसके ऊपर खड़ा रखा है था। अच्छा, तो यहाँ पर मंदिर का स्तंभ किधर था? ये मंदिर के लिए स्तंभ, ऑयल लैंप के लिए नहीं, वो ध्वज वाला होता है। धर्मध्वज। ये कौन से ईयर का बना होगा भैया? ये 1435 में मंदिर बना है ना। बाद में जो ये रथ बनाया 1520 में और 1513 में, और ये मूर्ति उस समय उसी समय भी वो मुगल में ये शो पीस है, खाली भी रोटेट करता था। ये मुंह होने का किधर भी जरूरत नहीं है। पूरे मंदिर में ओल्ड कन्नड़ा में लिपि लिखी हुई है, इधर आ जाओ। पूरा इंस्क्राइब किया हुआ है। शिल्पकारों का एक कला चातुर्य, मल्टी टैलेंट कार्विंग है ये। ओके, देखो एक इसमें 6 टाइप में देख सकते हैं, एक एक एंगल एक एक टाइप में। ये देखो ऐसा कवर करेगा तो माँ बंदर बैठ के बच्चे को दूध पिला रहे जैसा बनाया। हाँ, ओके, ऐसा कवर करेगा तो माँ बंदर बच्चे को 2 हाथ से ऊपर उठा रहे। हाँ, ओके, ऐसा कवर करेगा तो जो फ्रॉग जंपिंग पोजीशन में है। करेक्ट। हाँ, ओके, ऐसा कवर करेगा तो स्नेक और नीचे लिंग, नागलिंग। ओके, खाली ये पार्ट कवर करेगा तो टेल, लेग, बॉडी, हैंड, हेड, सो फ्लाइंग हनुमान दिख रहे? फ्लाइंग हनुमान। हाँ, और यहाँ पे टेल है, इधर हेड, सो मूविंग स्नेक। ऐसा शिल्पकारों का एक कलाकृति ने बनाया है इसमें, मल्टी टैलेंट का। जस्ट एक्सक्यूज अस यहाँ पर, क्योंकि हम इस जगह को देख के इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे कि हमने एक्चुअली रिकॉर्ड करना ही भूल गए। वी वर रियली एस्टोनिश्ड बाय द फैक्ट कि जो पिलर आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ईच ऑफ दीज पिलर्स ब्रिंग्स आउट व्हेन बीटन,
जब उनको बजाया जाता है तो उनको उनमें से एवरी पिलर हैज़ अ डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड। लोग क्योंकि बार बार उनको हिट कर करके उनको डैमेज कर रहे थे, इसलिए वो अभी उन्होंने वो जगह को सीज कर दिया है, बट उन्होंने ये QR हर जगह इनेबल किए हैं सो दैट आप इन QR के थ्रू उस समय के जो ओरिजिनल साउंड्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, सो यू कैन इवन लिसन टू देम नाउ कि ये कैसा इफेक्ट था। इट्स अमेजिंग दैट हाउ आवर एंसेस्टर्स बिल्ड ऑल दीज थिंग्स, अमेजिंग। I would highly recommend you to pause the screen and scan these QRs now to feel the power of our history. It's amazing beyond words. सीता राम और लक्ष्मण, राम ने बाण मारा है ऐसा है ना, जो भगवान राजा महाराज लोग को परिक्रमा करने के लिए अंदर का प्रोटेक्शन परिक्रमा सिस्टम है। तभी अंधेरे न होते कि ऑयल लैम्प लगाने से, डायमंड लगाने से रिफ्लेक्शन हो जाता है। आज के दिन अपने को जो परिक्रमा करना है तो हम नीचे तार डाल के मार के आ सकते हैं। इस तरफ डाल के ये जो आप देख रहे हो ये एक सीक्रेट प्रदक्षिणा के लिए एक कॉरिडोर टाइप का बनाया हुआ है। पुराने ज़माने में इसको राजा महाराजा लोग हीरे जवाहरात से चमकाते थे और रोशनी से देते थे। आज की डेट में इट्स ओनली टॉर्च लाइट्स टू हेल्प। देखो यहाँ पे देखो, दिख रहा होगा, ये पूरा दिख रहा है, ये टॉर्च लाइट्स लगाने वाले ऊपर नीचे है ना, धोती कुर्ता पहन के नरसिम्हा धोती भगवान बनियान पहन के पंडित जी टाइप्स में जैसे होते हैं ना, वाइट कलर के पहने। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर ही मतलब एक कोई हेरिटेज, मतलब हाँ एक सिंगल बिल्डिंग एक ये नए किसी उस जमाने में आ गए हैं, ऐसा नहीं लग रहा वही मैं तुम्हें? बोल रही थी, मैं वीडियो में भी वही बोल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि फिर भी देखो तुम कितना साफ सुथरा है, खाली मिट्टी मिट्टी के अलावा। ये सब लोग कल आएंगे, ये सब जगह बच्चे होंगे क्या? मैंने भी कहा ना, हाँ रोहित, ये सब जगह तो कल आएंगे ना। वही दिखा रहा है ना रोहित? पता नहीं, हाँ होगा। Wow, look at this structure, Banu Dada. Not just maintained there. Of course. ये हाँ यही है, सीढ़ी चढ़ के जाना है शायद। managed to shoot the last bit of the sunset. तो अभी जो आप सामने देख रहे हो ये पूरा एरिया, ये पहले के ज़माने में विरूपाक्षा बाज़ार हुआ करता था। एंड वेयर वी आर स्टैंडिंग राइट नाउ इज़ द माटंगा हिल। एक्चुअली वो हिल टॉप वहाँ पे है, बट ये हमारे लिए यही हिल टॉप है। तो अभी चलते हैं फटाफट अपने घर के लिए, मतलब होटल के लिए, एंड होटल में बैठ के थोड़ा इवनिंग एंजॉय करते हैं। चलिए साथ। तो ये है मोनोलिथिक बुल, एक सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर पे कार्व्ड, और ये है एक बैंग ऑपोजिट विरूपाक्षा टेम्पल के। दैट इज़ द विरूपाक्षा टेम्पल, और क्योंकि वो शिव जी का मंदिर है तो उसके बैंग ऑपोजिट में नंदी जी। As usual हम इतने टायर्ड थे that we forgot to record the day rap वाला video, but as you have witnessed with us, पूरा दिन full power packed था, starting from Bangalore till Hampi, and the sculptures जो हमने आज देखा
ये ऐसी चीज़ें होती हैं शायद जिनको स्टोरीज में वीडियोस में देख के उनका इम्पैक्ट वैसे समझ में नहीं आता until you come and witness these अपने आप से, you know, by yourself you come and see all these here, then you will realize the magnanimity of these things. So मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में और ऐसे प्लेसेस को विटनेस करने के लिए. सो बने रहिए साथ. Don't forget to like, comment and subscribe to the channel. Happy traveling!